हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो हमारा आया था फॉर्मूले पर, अर्थात भौतिक विज्ञान संबंधित जो फॉर्मूले थे हमने उनकी बात की थी। जैसा कि हमने आपका लेंस टॉपिक को कवर किया था और एक ही वीडियो में हमने पूरा लेंस का टॉपिक खत्म कर दिया था। आज हम उसी लेंस और दर्पण से संबंधित फॉर्मूले की बात करेंगे, अर्थात वहां से न्यूमेरिकल की बात, किस बात करें, न्यूमेरिकल की। तो अगर यदि आपने लेंस का वीडियो नहीं देखा, लेंस वीडियो देख लीजिए आप। जो मानव नेत्र का एक वीडियो आया था उसको नहीं देखा, उससे देख लीजिए आप। यानी कि वन वीडियो और चैप्टर खत्म। जो हमारी पॉलिसी चल रही इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। तो आज हम बात करेंगे मिरर एंड लेंस, अर्थात दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल की। चलो, तो इन्हें न्यूमेरिकल को समझने से पहले थोड़ी बात करें। रुमाल देना एकदम चमक तो नहीं आ रही इसमें, तो थोड़ी बात कर लेंगे। जैसे आपका दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है दर्पण सूत्र? क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। जी आपका क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। अगर चिन्ह परपाटी की बात करें हम, किसकी बात करें? चिन्ह परपाटी। तो एक तरफ हमने बना लिया उत्तल दर्पण, पहले दर्पण सवाल लगेंगे, उसके बाद लेंस के लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो हो गया अवतल दर्पण। आवाज सही आ रही है? और उत्तल की बात करें तो यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। यू ऑलवेज, यू यहां पर क्या है? यू होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। वी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल दर्पण में यू को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे एफ हो चाहे आर हो, सब कैसे? पॉजिटिव। लेकिन अवतल की बात की जाए तो यू चाहे वी हो चाहे एफ हो चाहे आर हो, सब कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सब कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यहां से बात करेंगे हम, जैसे आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर I/O इक्वल टू माइनस का B/U। चूंकि आवर्धन दर्पण का है, वैसे 30% में आवर्धन लेस हो गया है, लेकिन आपको इससे न्यूमेरिकल मिल सकता है आवर्धन का। ये तो सही आ रहा, क्वालिटी एकदम ठीक है, चमक तो नहीं आ रही कहीं, ठीक है। तो इस आवर्धन से आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो सब सवाल हम लगा ही रहे हैं, तो पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलो, अब सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। एक सवाल हम क्रम से चलेंगे और एक 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर आपसे कह रहा है, देखो शुरुआत के सवाल आपका समतल, सुनो सवाल सुनते जाओ। पहला सवाल आपके सामने है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, सुनो समतल दर्पण की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। पहली बात, सवाल किस तरीके पूछ बता देना। अगर यू रखी है 50 सेंटीमीटर पर तो वी भी 50 सेंटीमीटर का बनेगा, पहली कंडीशन। सही यार, देखते रहना, उसमें कोई गलती ना हो जाए, कुछ चमक ना आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, अर्थात समान आकार का। यानी कि जितने आकार की दर्पण के सामने वस्तु होगी उस वस्तु का प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनेगा। दूसरी बात। तीसरी बात आपकी क्या है कि यदि आपको समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको समतल दर्पण का कम से कम आधी ऊंचाई का होना आवश्यक है, अर्थात वस्तु की आधी ऊंचाई का होना। जैसे हमारे पास 50 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है और उस हम 50 सेंटीमीटर वस्तु को उस समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर के दर्पण प्रयोग करना होगा, जिससे कि वह 50 सेंटीमीटर की वस्तु पूरा दिखाई देगी, अर्थात उसका कोई हिस्सा कटा हुआ नहीं होगा, पूरा दिखाई देगी, ठीक है। जो चलो, ये 3 कंडीशन है। इस तरीके आपके सवाल शुरुआत से है, ठीक है। चलो, अब हम थोड़े सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है आपसे, सवाल नंबर 6, 1 से 5 तक आपके समतल दर्पण वाले हैं, इसी फॉर्म में तरीके, ठीक है। सवाल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सवाल को ध्यान से पढ़ो
और एक बात समझो कि सवाल लगाने से पहले हम देखते हैं दर्पण। क्या देखते हैं हम? दर्पण। अवतल है कि उत्तल है? अगर अवतल होगा तो यू वी एफ आर सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। यदि उत्तल होगा तो सब कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यू ऑलवेज नेगेटिव। तो सवाल कह रहा है कि एक, इसको ऊपर रख ले। सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अर्थात आपको एफ दिया गया 20 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल दर्पण तो एफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आगे कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप किसके में सवाल आ चुका होगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको। अर्थात एक वस्तु है और वस्तु को दर्पण से कहां रखा गया? वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, अर्थात यू ऑलवेज नेगेटिव, अर्थात यू दिया गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपको वी का मान ज्ञात करना है। अभी हम इसमें किरण आरेख भी समझेंगे, ठीक? परेशान नहीं होना। अगर आप वीडियो को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। इतना काम पहले कर लीजिए करो। जब आपको पता है कि जो क्लास है हमारी 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी है, और जब तक इसके दर्पण संबंधित न्यूमेरिकल नहीं हो जाएंगे, वीडियो चाहे घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, हम लगातार चलाएंगे। तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो लगाएंगे यहाँ दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से ये लिखा हमने। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ कितना दिया गया? माइनस की 20 इक्वल टू वी हमें ज्ञात करना है, प्लस का यू कितना दिया गया? माइनस की 20। जो सही आ रहा एकदम, कुछ चमक तो बोर्ड पर नहीं आ रही। तो 1/माइनस के 20 इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, 1/30। इसे ये रखा रहे, तो इसे हम पक्षांतर करके आ रहे हैं, इससे हम पक्षांतर कर रहे हैं, इसे करें पक्षांतर। तो सुने यहाँ से 1/माइनस के 20, जो माइनस का है किसका हो जाएगा? प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/20। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 60। कितना हो जाएगा? 60। तो 20 दिया 60 माइनस की 3 और 30 दूनी 60, प्लस का रखो यहाँ पर, 30 दूनी 60 इक्वल टू 1/v। यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v। 3 गुणा किया हमने तो v बराबर क्या मिल जाएगा हमें? माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना मिला हमें? माइनस के 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम आसानी सवाल को लगा सकते हैं। यदि किरण आरेख की बात की जाए तो हम इसका किरण आरेख बना लें। पेपर में आता है किरण आरेख दर्शाइए, इसका हम सवाल समझा, इसका हम किरण आरेख समझा दे रहे हैं। सुनो, पहले दर्पण कौन सा? अवतल। हम पहले अवतल दर्पण बना लिया हमने, जे हमने समझ तो यार दूसरा अगर पढ़ा रहे इस तरफ पढ़ा कुछ तो रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। इसकी जी क्या हो गई? मुकच PFC। एक बात समझो, किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोकस दूरी का मान ज्ञात होना आवश्यक है। जो आपने UVF सब मान निकाल लिए तो दिक्कत वाली बात कुछ होगी नहीं। तो अब F कितना दिया गया? F दिया गया -20 सेंटीमीटर, अर्थात ध्रुव से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहां रखी है? 30 सेंटीमीटर ऊपर, अर्थात इस फोकस से दूर रखी है। एक बात और समझाई थी, जितनी दूरी ध्रुव व फोकस के बीच होती है उतनी दूरी फोकस वक्रता केंद्र के बीच होती है। जे 20 है, जे भी कितनी हो जाएगी? 20। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु इस फोकस से दूर है, अर्थात इसकी सेंटर में होगी नहीं होगी? वस्तु का नाम दिया हमने ए। अर्थात वस्तु रखी कहाँ है? वक्रता के फोकस के बीच। ठीक है, तो पहले प्रकाश किरण चली मुख के समांतर, कहाँ से होकर गई? मुख फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण चली मुख फोकस से होकर चली तो कहाँ से हो जाएगी? मुख के समांतर हो जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ना, क्योंकि वक्रता केंद्र से दूर पड़ते उसका पर कहाँ आ रहा है? बी बराबर 60 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक तो आपका 40 हो गया, इससे दूरी होगा आपका प्रथम, तो यानी कितना होगा? देखो यहाँ मान लिया हमने, अर्थात वस्तु हमारी ए भी थी, तो प्रथम क्या हो जाएगा हमारे पास? A डैश और B डैश। वस्तु की दूरी कितनी थी?
30 सेंटीमीटर। ऐसे आपको दर्शाने पड़ेगा। जितनी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, दर्पण ध्रुव से। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कितना दिया गया, -60 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने किरण आरेख को बनाया है। किरण आरेख बनाने से कोई समस्या, कुछ दिक्कत होगी नहीं आपको। केवल आपको पहले आप बता कोई दर्पण दिए, दर्पण बना लेना। उसके बाद फोकस का विशेष ध्यान रखना है कि फोकस कौन सा है। फोकस दूरी देखी जैसे हमने 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखा हमने वस्तु का, देखा हमने वस्तु कहाँ रखी थी, इस ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वक्रता के फोकस के बीच। क्लियर बात। चलो साफ करें से हम इसको नोट करो पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। साफ करें से क्लियर आ रहा है वीडियो एकदम। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपसे कह रहा है, स्क्रीन पर आ चुका हो सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। दर्पण अवतल ही चल रहा है, तो आपको अवतल दर्पण की, अर्थात सवाल नंबर 7 है, फोकस दूरी दी गई माइनस के, कितना दिया गया, -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, था यू दिया गया -10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा, ये पूछा आपसे, अर्थात v का मान पूछा है। वह कंडीशन सवाल में रहेगी हमारे पास, v का मान हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से, अगर दर्पण सूत्र की बात करें, फॉर्मूला हमारे पास पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना दिया गया, -5 इक्वल टू 1/v। अभी दिक्कत है क्या, v हमें ज्ञात करना है, प्लस का 1/u, यू कितना है, -10। तो 1/-5 इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/10। इसे पक्षांतर कर ले, इसे ये रखा रहे तो इसे करो पक्षांतर, यहाँ कर दे रहे हैं। तो 1/-5 प्लस का 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 10 आपका। अब भाग देना इसका, 5 के कितने 2 आ जाए, 5 दूनी 10 माइनस का लिखा हुआ, और प्लस प्लस 1 कम 10 इक्वल टू 1/v। माइनस का 1/10 इक्वल टू मिल जाएगी 1/v। जब आप 3 गुणा करोगे तो v बराबर मिल जाएगा कितना में, -10 सेंटीमीटर। अब v का मान -10 सेंटीमीटर आया, और v का मान नेगेटिव आने तात्पर्य क्या है कि कंडीशन कैसी होगी हमारे पास, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक होगी। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ हो रहा है, लिखना प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। जैसे वहां आपने किरणारेख बनाया तो वहां लिख देना, प्रतिबिंब था हमारा वास्तविक था, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा था, वहां पर वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर बनता। कहाँ बनता है, वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इस तरीके से अगर इसका किरणारेख बनाओ आप, इसका बना ले रहे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ सत्यापित कर देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। चलो बना रहे हैं। दर्पण अभी हमारा अब तक ही चल रहा, मुकच P/F/C अनंत। उसके बाद पहले क्या देंगे, फोकस दूरी देंगे, कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बस अब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पर, अर्थात यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, टोटल कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखी है, और हम जानते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा, फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और यदि अनंत वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता फोकस के बीच। वस्तु का नाम दिया हमने ए। पहली प्रकाश की मुख्य समांतर चली, परावर्तन होकर मुख फोकस से होकर गई, नियम पढ़ा प्रतिबिंब करने के। दूसरी प्रकाश गण मुख फोकस से होकर गई, परावर्तन होगा, और इस तरीके से मुख्यत कैसे हो गई,
और यानी कि हम जानते हैं जो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका यहाँ पर क्या है, कटान बिंदु है, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब उसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु हमारी क्या रखी थी, ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी वस्तु ए भी थी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। अर्थात वस्तु ऐसे रखी थी, इसका प्रतिबिंब बना हमारे पास उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर बनता। कैसा बनता, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। इस नोट का सवाल को यहाँ वी लिखा हुआ है जी, ठीक है, वी है आपका। नोट कर ली इस बात को। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे कह रहा है, दो सही सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अर्थात दर्पण अवतल आ गया तो फिर से आपका एफ कितना दिया गया, -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अर्थात यहां वस्तु की लंबाई भी दी गई। दर्पण से कहां रखी है, दर्पण से रखी 30 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात क्या दिया गया मान, वस्तु की स्थिति दी गई, यानी कि एक वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अर्थात यू कितना दिया गया, -30 सेंटीमीटर। और कितनी लंबाई वस्तु है, वस्तु की लंबाई दी गई, अर्थात ओ का मान दिया, ओ यहां पर क्या होता है, वस्तु की लंबाई दिया गया कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या क्या दर्पण, तो आपको निकालना क्या, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी, अर्थात वी का मान निकालना, और प्रतिबिंब का आकार अर्थात आई का मान, ये दोनों मान निकालने हैं। अब सुनो, यहां से आपको एफ और यू का मान दिया गया, क्या आप वी नहीं निकाल सकते, लगाए यहां से क्या, दर्पण सूत्र, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, सही आ रहा है उसका, देखो तो 1/f कितना दिया गया, -15 इक्वल टू 1/v ज्ञात करना में, u कितना है -30, तो 1/-15 इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। इसी पक्षांतर कराएं, माइनस का किसका प्लस का हो जाएगा, तो 1/-15 प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, अगर आप चाहो तो अगर लिखा है x बराबर y, तो क्या y बराबर x नहीं हो सकता, बताओ। तो इसी प्रकार से आपका 1/v बराबर हो सकता 1/-15 प्लस 1/30, 1/b बराबर एलसीएम कितना ले लें यहाँ से हम, 30 एलसीएम ले लिया हमने, तो 15 दूनी 30, 30 से कम 30, तो 1/b बराबर हो जाएगा -1/30। 3 गुणा करोगे आप तो b बराबर कितना मिलेगा, -30 सेंटीमीटर। v का मान निकाल लिया हमने, अब हमें i का मान क्या करना है, तो v का मान निकाल लिया, किसका मान निकालना हमें, i का मान निकालना। अगर i का मान निकालना, अगर m i/o के बराबर है तो i/o बराबर हो जाएगा माइनस का b/u के, क्या कहेंगे कि i/o बराबर किसके है, माइनस का b/u के। तो i हमें ज्ञात करना है, वस्तु की लंबाई कितनी दी गई, 2 सेंटीमीटर, अर्थात v कितना दिया गया, -30, u कितना दिया गया, -30, अरे दोनों बराबर आ गए, वाह वाह क्या बात है, -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से कम 30, तो i बराबर कितना आएगा, -2 सेंटीमीटर। अर्थात जितने आकार का प्रतिबिंब था, अर्थात जितने चमक नहीं बखड़े, जितने आकार की वस्तु थी उतने ही आकार का प्रतिबिंब बना। यानी कि वस्तु रखी कहाँ है, दिमाग लगाओ, ये वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, अर्थात वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर। इसका आप लोग स्वयं किरण आरेख बनाना, ठीक है, इसको नोट करो पहले।
नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 9 फिर से आपका अवतल दर्पण का आ गया सवाल, इसको हम लगा दे रहे स्क्रीन पे। इस सवाल को नोट करो आप, पूरा सेम टू सेम उसी तरीके का है, ठीक है। आगे हम सवाल नंबर 10 देख रहे हैं, ठीक है। आपका 9 सवाल लगा लेना आप लोग। सवाल नंबर 10 देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण फिर से अवतल आ गया तो आपको आर कितना दिया गया, आर का मान दिया गया, कितना दिया गया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्थात आर का मान दिया गया 60 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा बताया, तो आर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी दी गई, वस्तु की लंबाई दी गई ओ बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से कहाँ रखी है, पढ़ो अपने पढ़ो तुम, दर्पण कहाँ रखी है, दर्पण से रखी है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि वस्तु 5 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु है, रखी कहाँ है, दर्पण से कहाँ रखी है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर। अर्थात रखी क्या है, एक वस्तु रखी है दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर। यू वाले में कैसा होता है, नेगेटिव, अर्थात वस्तु को हमेशा एक्स अक्ष की ऋणात्मक अक्ष पर रखा जाता है। यू कहाँ रखा गया, माइनस के 45 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो। तो प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात v का मान निकालना, प्रकृति बतानी है, और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। एक संबंध पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने पढ़ाया था F बराबर R/2। तो F बराबर R कितना है, 60 सेंटीमीटर बटे 2, काटोगे आप, F बराबर क्या मिलेगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपने यहां से फोकस दूरी निकाल दी, अर्थात संबंध पढ़ा था हमने F बराबर R/2, उससे हमने फोकस दूरी निकाल दी। अब लगाओ दर्पण सूत्र, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना दिया गया सवाल में, माइनस के 30, कितना v है, v हमें ज्ञात करना है, u कितना है, माइनस के 45। तो 1/, दिखाई दे रहा है नीचे देखो, तो 1/v माइनस प्लस माइनस 1/45, ऐसे पक्षांतर करें हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/, माइनस के 30, माइनस का किस तरह प्लस का हो जाएगा, 1/45 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर लिख सकते हैं इसे हम 1/, माइनस के 30 प्लस 1/45। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा, 30 और 45 एलसीएम ले लोगे, एलसीएम तो लेना आता होगा, 30 दिया 90, तो 45 30 के 90 आएगा, तो 30 दिया 90 और 45 दूनी 90। तो 1/b बराबर हो जाएगा माइनस के 1/90। धीरे गुणा करोगे तो v बराबर मिलेगा क्या, माइनस के 90 सेंटीमीटर। हमने v का मान निकाल लिया। अब निकालना सवाल में क्या हमें i और ज्ञात करना, i ज्ञात करना, तो क्या करोगे, i/o बराबर माइनस की v/u, अर्थात i/o बराबर है माइनस की v/u की। i हमें ज्ञात करना है, सवाल o आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया, इक्वल टू माइनस का v कितना दिया, माइनस के 90 दिया गया, u कितना दिया गया, माइनस के 45। ठीक है, कैलकुलेशन तो आती होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 45 दूनी 90, अर्थात i बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10, अर्थात माइनस के 10 सेंटीमीटर। i का मान नेगेटिव आया, अगर i का मान नेगेटिव आया तो ये दर्शाता क्या है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा। प्रकृति लिखना, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति इसकी क्या होगी, सवाल प्रकृति पूछ रहा है आपसे, प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब। आप इसका किनारे बना के देखना, ठीक है, आ जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक। वास्तविक में क्यों बोला, आई नेगेटिव आया, वास्तविक एवं उल्टा। और प्रतिबिंब वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, बस उल्टा। एवं वस्तु कितने की थी, 5 की थी, प्रतिबिंब कितने में, 10 का बना, एवं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, इतनी कंडीशन है। देखो बनाओ, नोट करो से आप, इस बात नोट करो पहले आप लोग, ज्यादा चमक तो नहीं चाहिए, सही चल रहा एकदम,
आओ अब तो उत्तल दर्पण पे आ गए हम, ठीक है, सब कर रहे सेम। सवाल नंबर स्क्रीन पे आ चुका होगा आपको, सवाल नंबर 11वां स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखना। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब सही तो आ रही होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि दर्पण उत्तल है, हमने हमेशा कहा है कि सवाल लगाने से पहले आपको देखना है दर्पण। हमने सवाल देखा, सवाल उत्तल दर्पण का है, यू नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई आपकी कितनी, दी गई है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अर्थात एफ का मान दिया गया -15 सेंटीमीटर। सॉरी, अरे उत्तल दर्पण है, यू एफ तो पॉजिटिव होगा, तो उत्तल के लिए यू आर नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। अर्थात एक वस्तु है और एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को इतना समझो ध्यान से कि एक वस्तु को ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अर्थात वस्तु रखी गई है, कहाँ रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की। यू ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। वही कंडीशन फिर से भी याद करना हमें। लगाओ यहाँ दर्पण सूत्र, लगा सीधे डायरेक्ट लगा रहे फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा रहे फॉर्मूला। 1/f, एफ कितना है, इसको थोड़ा रोटेट करो तो पंखे को, थोड़ा इस तरफ करना है, इस तरफ, हमारी तरफ, बस थोड़ा पीछे करो, पीछे करो, ठीक है। तो 1/f कितना है, 15 सेंटीमीटर, 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस का 1/u कितना है, -20। तो 1/15 इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस क्यों माइनस हो जाएगा, और 1/20। इसे पच्छांत करें हम यहाँ तरफ, तो 1/15 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। 15 और 20 के कितने एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 15 चौको 60 और 20 दिया 60 इक्वल टू 1/v। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 7/60 इक्वल टू 1/v। क्या करें यहाँ से हम त्रिगुणा करेंगे, तो 7v बराबर क्या मिलेगा हमें, 60 मिलेगा, b में मिल जाएगा 60/7, 60/7। आप भाग दोगे आप, 7 8 56, 4 7 35, अर्थात मिलेगा हम 8.5। तो v कितना मिलेगा हम, 8.5 सेंटीमीटर। तो सब वैल्यू सेंटीमीटर में, तो प्रथम कितना आएगा, 8.5 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ कंडीशन में नहीं, कोई हमें u और f का मान दिया गया था, v का मान निकालना था, केवल कैलकुलेशन है, इस पर विशेष ध्यान है। इसको नोट को पहले जल्दी करें साहब, चलो। देखो इसको सवाल नंबर आपके पास 12वां है। 12वां सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पे सवाल आ चुका होगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अर्थात एफ का मान कितना दिया गया, एफ का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख, अर्थात एक वस्तु जो है उसे दर्पण के सामने कहाँ रखें, अर्थात यू का मान आपसे पूछा है, ये कहाँ रखें, कहाँ रखें कि वस्तु के, अरे वाह वाह क्या बात है, अच्छा सवाल था। देखो सवाल अच्छा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। जहाँ कहीं भी आपको आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दिखाई दे जाए तो सब किसके मान होते हैं, वो सब एम के मान होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, वस्तु के आधे आकार का। एक तरीका समझो, यानी कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब
वस्तु के आधे आकार का हो। तो अर्थात I/O कितना होगा, 1/2 होगा, नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर बात करें, कहीं भी आपको सवाल में आधा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कहीं दिख जाए तो किसके मान होता है, आवर्धन अर्थात m का मान होता 1/2। अब एक बात हमने समझाई थी कि यदि प्रथम आभासी व सीधा तो आवर्धन पॉजिटिव होता है, और यदि प्रथम वास्तविक उल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। सवाल क्या कह रहा है कि एक तो समस्या बात क्या है कि उत्तल दर्पण है, और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा प्रथम कैसा बनता है, आभासी बनता है। सवाल वही सवाल नहीं दे रहा है, आपको इतना कॉमन सेंस लगाना होगा कि उत्तल दर्पण टोटल हमारे पास एक कंडीशन थी, दो कह सकते हैं आप कि अनंत पर फोकस पर और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखोगे वस्तु की, हमेशा बनता कहाँ है, ध्रुव फोकस के बीच। अर्थात उत्तल दर्पण की प्रत्येक कंडीशन में प्रथम आपका आभासी ही बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो अर्थात m आवर्धन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव यू। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m बराबर 1/2। फॉर्मूला क्या पड़ा, m बराबर अगर I/O के है तो m किसके बराबर हो जाएगा, b/u के, अर्थात माइनस का b/u बराबर 1/2। यहाँ से गुणा किया हमने तो माइनस का, तो आपको क्या मिलेगा, u बराबर मिल जाएगा माइनस का 2u। मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ। u बराबर क्या मिल गया हमें, माइनस। इस तरीके से लगा सकते हैं, I/O वही कंडीशन हो जाएगी कि I/O किसके बराबर है, माइनस b/u, इससे रख सकते हैं, ठीक है। तो b बराबर u बराबर कितना मिला हमें, माइनस के 2। अब लगाओ दर्पण सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f 10 सेंटीमीटर। v हमें कितना दिया गया, v हमें ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है, v भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से सीधा v बराबर लगा सकते हो। सीधा अगर आपको u निकालना होगा, सवाल में u कह रहा था, आप निकाल सकते हो। v बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें v बराबर मिल जाएगा हमें माइनस का u/2। इसका मान रखना है, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम थोड़े तरीके से लगा, जिससे आपका v का मान भी निकल के आ जाए, u का मान, दोनों मान निकल के आए, ठीक है। तो v और उसके बाद u कितना दिया गया, माइनस का 2v, 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/b माइनस प्लस माइनस और 2v, 1/10। एलसीएम कितना ले लें यहाँ से, 2 एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 माइनस की 1, अर्थात 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। एलसीएम लिया हमने तो 2v बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो गया, अब v का मान निकाल लिया, u का मान निकाल सकते हैं यहाँ से हम। u बराबर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू वी कितना, माइनस की 5, कुछ सवाल प्लस का 5 है, हाँ। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई कितनी थी, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ थी, 5 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति कितनी थी, -10। यू वाला भी नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव मिला, हमें, और v पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण की v पॉजिटिव मिला, f पॉजिटिव पहले से ही। इस तरीके से यदि आप चाहते तो यहाँ से आप v बराबर u/2 से भी लगा सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट सीधा u का मान निकल आता है। लेकिन पहले हमने v का मान निकाल लिया, इससे उसमें u का मान निकाला। सवाल वही कह रहा था कि 1/2, 1/2 कहीं भी दिखाई दी जाए, 1/3 दिखाई दी जाए, 4 कहीं भी दिखाई, गुना गुनी कहीं दिख जाए, वो सब किसके मान होते हैं, वो सब m के मान होते हैं। तो इसको आप पहले नोट करूँ। सब करें सर, चलो। अगला देखो, अगला सवाल आपके सामने होगा स्क्रीन पे, सवाल नंबर 13। सवाल 13 आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु की कहाँ रखी है, एल की वस्तु है, और वस्तु को दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, अर्थात यू वाले में नेगेटिव होता है, माइनस के 25 सेंटीमीटर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, वही कंडीशन थी हमारे पास। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आधी है, अर्थात I/O किसके बराबर है, 1/2 की, 1/2। यहाँ से दवा लगा सकते हो कि I/O किसके बराबर है, माइनस का b/u के बराबर है, अर्थात 1/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो u बराबर कितना मिलेगा हमें, माइनस का 2u। मिलेगा नहीं मिलेगा, या सीधा यहाँ से आप निकाल लेना
यू बराबर क्या मिल जाएगा, बी बराबर निकालो तो माइनस का बी बराबर क्या मिलेगा हमें, यू बट्टी 2। तो माइनस का बी इक्वल टू यू कितना दिया गया, माइनस के 25/2, माइनस से माइनस कैंसिल, वी कितना आएगा आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। तो वी का मान निकाल लिया हमने, यू का मान हमने निकाल लिया। निकालना क्या आपको निकालनी फोकस दूरी। तो जहाँ कहीं भी 1/2 आ गया था आप आंख मीच के एम का मान रख देते, और दर्पण आपका उत्तल है तो उत्तल के लिए प्रथम कैसा होता है, आभासी होता है। अगर प्रथम आभासी व सीधे तो आवर्तन कैसा होता है, आवर्तन धनात्मक होता है। तो आपने वी निकाल लिया, यू निकाल लिया, लगाओ दर्पण सूत्र। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f। एफ हमें ज्ञात करना है, वी कितना है 12.5 रख दो आप, या हम सीधा वी बराबर रख दे रहे हैं 25/2। ठीक, परेशान नहीं हो सर, रखो तुम्हारा दिमाग इतना है। वी कितना रख दिया, वी का रख दिया हमने 12.5, और यू कितना हमारे पास है माइनस के 25। तो 1/f बराबर 1/12.5 माइनस प्लस माइनस 1/25 हो जाएगा। तो 1/f 12.5 का पढ़ा नहीं आता क्या, 12.5 दूनी 25, तो 25 हमने एलसीएम लिया यहाँ से, 12.5 दूनी 25 और 25 एक 25। 1/f बराबर 1/25, तेरे गुणा करोगे आप तो सीधा f बराबर क्या मिलेगा यहाँ से हमें 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने f का मान निकाला। सवाल कह रहा था प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या आती है, तो उसको सॉल्व किया तो f बराबर कितना मिला हमें 25 सेंटीमीटर। नोट कर इस बात को। सब करे सेम, चलो अब सवाल नंबर देखो, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 बस देखा जाए तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस का है, समझा हम दे रहे हैं, आप लोग लगा लेना। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखा गया 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, मोमबत्ती का प्रतिमान का, और प्रतिमान कहाँ रखा, यानी कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो मोमबत्ती रखी है, अर्थात u बराबर -40 सेंटीमीटर। आपसे v बराबर कितना होगा, v हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो v बराबर हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो क्या आप फोकस दूरी निकाल सकते, दर्पण सूत्र लगाना सीधा आपको एफ का मान निकल के आ जाएगा 13.33, अर्थात निकल के आएगा शायद 40/3 निकल के आएगा, 40/3 अर्थात 1339, तो 13.33 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला देखो, सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है। देखो अगर सवाल 15 की बात करें तो सवाल कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है, तो दर्पण अवतल है, हाँ अब उत्तल दर्पण है। देखो स्क्रीन देखो सवाल कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई और जो दी गई 40 सेंटीमीटर, अर्थात आर का मान दिया गया प्लस का 40 सेंटीमीटर। आर का मान दिया गया, क्या आप यहाँ से एफ नहीं निकाल सकते, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r 40/2 बराबर क्या मिल जाएगा हमें 20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का रखी है, एक वस्तु है जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपसे v का मान पूछा है, किसका मान पूछा आपसे, लगाओ दर्पण सूत्र, इस तरीके से लगाया था, लगाओ दर्पण सूत्र से। तो 1/f सीधा मान रख दे रहे हैं हम, f का मान आपका 20 है बराबर 1/v, v कितना दिया गया, v हमें ज्ञात करना है, प्लस का 1/u, u कितना है हमारे पास -30। वीडियो चल रहा है, चल रहा, बंद तो नहीं हो गया, नहीं पता चले हम बनाते रहे वीडियो कुछ हो जाए। 1/v माइनस प्लस माइनस 1/30, तो 1/20 इक्वल टू हो जाएगा, इससे आप अच्छा करके आए तो प्लस का 1/30 बराबर 1/v। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, हमने सॉरी 20 और 30 के एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे इसको अरे x बराबर y और x ले सकते दोनों बराबर आपस में, 1/20। बहुत सरल सवाल तो कुछ था नहीं सवाल में। एलसीएम 60 आएगा तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, 1/b बराबर 3 2 5/60,
तेरे गुणा करो यहाँ से, तो 5b बराबर क्या मिलेगा हमें 60। तो b बराबर क्या मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है देखो, 12 पंचे 12 सेंटीमीटर। v कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और अगर आप इसके एक इसका बना लो, आप इस उत्तल दर्पण का भी किनारा बना लो एक, ठीक। अवतल को आपने बना लिया तो उत्तल को बना लो, जो हमारा उत्तल दर्पण है। जब तो नहीं आ रही तो दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण है, तुम जानते हैं PFC ... अनंत। इसकी बुक्कत यहाँ से अनंत होती है, यहाँ से अनंत होती है, ठीक। वस्तु में से कहाँ रखी जाती है, वस्तु को हमें दर्पण के सामने रखा जाता है। इसको थोड़ा यहाँ घुमा दो, उसको पंखे को इस तरह घुमाना। वस्तु में से कहाँ क्या, बस पंखे चलाओ, तो चलाओ पंखे चला लो, बहुत गर्मी चल रही है देखो। आवाज़ ऐसे आ नहीं रही होगी, पंखे की आवाज़ आ रही क्या, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और गर्मी के साथ इतनी थकावट शरीर में है कि बता नहीं सकते आपको, बहुत थकावट शरीर में है, फिर भी हम आपके लिए लगे हुए हैं, समझ ध्यान से। जब इतनी मेहनत हम आपसे लिए करते हैं तो आपका काम होता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्रत्येक दोस्त को, आपके जितने भी सहपाठी आपके साथ मित्र हैं उन सबको बताइएगा, उन सबसे कह दिया करेंगे कि इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, जैसे और बच्चे पढ़ें। कोई हमें इतना प्रॉफिट नहीं है यूट्यूब से अभी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, समझे। तो आपका उत्तल बना लिया। हम जानते हैं वस्तु में ऐसा कहाँ का था, वस्तु में दर्पण के सामने रखा जाता है। तो पहले फोकस दूरी देखो आप, कितनी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु यहाँ मान लिया हमने, मान लिया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। वस्तु नाम दिया हम AB, और वस्तु रखी गई है, और वस्तु रखी कहाँ जाती है एक्स के नेगेटिव अक्ष पर, ठीक है। वस्तु रखी गई, पहले ही प्रकाश किरण मुक्त के समांतर चली। तो क्या हुआ है, हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुक्त अक्ष के समान चलती है तो वह कहाँ से हो जाती है, मुख्य फोकस से हो जाती है। लेकिन क्या किरण गुजरेगी है, लेकिन यह प्रतीत होगी, वास्तव में कहीं ना कहीं निकल जाएगी। पहली निकल गई, दूसरी प्रकाश की वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई क्या होगी, केवल प्रतीत होगी, वास्तव उसी मार्ग में लौट आएगी। इसका जी क्या है, यहाँ पर काटा बिंदु है, और इसी काटा बिंदु पर क्या बनेगा, प्रथम बनेगा A' और B'। क्या किरण वास्तव में गई है, प्रतीत हुई है, प्रथम कैसा होगा आभासी। वन कहाँ है प्रथम 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। लेकिन सही से बना लेना आप लोग, सही से बना सकते हैं, ठीक है, बड़ा बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। और प्रथम बना कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है। तो लेकिन प्रकृति इसकी क्या होगी, लेकिन बोल ले रहे हैं प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा दर्पण के पीछे कैसा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनता है। इसको नोट करो पहले आप। सब कर रहे हैं। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। सवाल हम समझा दें, इसको अब लगा लेना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है सवाल में, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण तो आपका एफ किसका होगा, आर किसका होगा -50 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पे यहाँ से एफ नहीं निकाल सकते, एफ बराबर R/2 निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर, वस्तु रखी कहाँ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अर्थ यू का यू ऑलवेज नेगेटिव, यू बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V का मान ज्ञात करना, और प्रकृति बतानी कैसा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और इसका किरण आरेख भी और दर्शा दी, ठीक है। सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है, सवाल नंबर 17वां कह रहा है, स्क्रीन पे आ चुका होगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अर्थात ए का मान दिया गया +10 सेंटीमीटर।
एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात एक वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो पूछा क्या प्रथम कहाँ बनेगा, वी का मान पूछा है, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1/f कितना दिया गया, 10 दिया गया, 1/v आपको ज्ञात करना है, प्लस का 1/u कितना, माइनस का 20 दिया गया, 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस प्लस माइनस 1/20, 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, इसे पच्छांत करते हैं हम तो प्लस का 1/20 बराबर 1/20, यहाँ से एलसीएम 20 आ जाएगा, 10 2 20 और 20 से कम 20 इक्वल टू 1/20, तो कितना मिलेगा हमें 3/20 इक्वल टू मिल जाएगा 1/20, तेरे गुणा किया हमने 3b बराबर मिल जाएगा हमें 20, v बराबर मिल जाएगा 20/3, जब भाग दोगे मिलेगा हमें कितना 6.67 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा हमें 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर बात, चलो बहुत जल्दी नोट कर इस बात को, पानी देना हमें। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 18 आपसे कह रहा है सवाल 18 आपसे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हाँ उसमें पीछे कह रहा था क्या वास्तविक होगा, आप जब किरण आरेख बनाओगे उसका तो उस बात का पता लगाना वास्तविक होगा नहीं होगा। वैसे दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण कभी उत्तल था, क्या उत्तल वास्तविक होते हैं, कभी नहीं होते। उत्तल दर्पण सदैव कैसा होता है, आभासी होता है, कैसा होता है, सदैव आभासी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अर्थात दर्पण अवतल है, r बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, अर्थात आपसे यूं पूछा है कि कहाँ रखा जाए, कि उसका प्रथम 2 गुने आकार का वास्तु बने, अर्थात 2 गुने, m का मान दिया गया 2 गुना, और कैसा है वास्तविक है, अर्थात कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, m बराबर I/O इक्वल टू B/U, तो m किसके बराबर हो जाएगा, जब m I/O के बराबर है तो क्या m माइनस के B/U बराबर नहीं होगा, m माइनस के B/U बराबर माइनस के 2, तो माइनस यहाँ पर क्यों आया, माइनस यहाँ पर इसलिए आया प्रथम कैसा है, वास्तविक है। अगर कहीं यहाँ पर आभास से होता तो किसका हो जाता, प्लस का हो जाता, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना मिला हमें, b बराबर 2u, b बराबर 2u। यहाँ से r दिया गया कि यहाँ से f नहीं निकाल सकते, तो f बराबर r/2, f बराबर r माइनस के 20/2, f कितना आएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। v ये दिया गया, u दिया गया, v और f दिया गया, आपको u निकालना, लगाओ दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दर्पण प्लस का होता है, 1/f माइनस 10 इक्वल टू v कितना हमारे पास है 2u, तो 1/1 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 2u, तो 1 + 2 अर्थात 1/- माइनस के 10 इक्वल टू हो जाएगा 3/2u। हमने भाग गुणा किया तो 2u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30, u बराबर क्या मिलेगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। u का मान कितना मिला, माइनस के 15 सेंटीमीटर। u निकाल लिए, सवाल आपसे यू ही पूछा था आपसे, वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु को आप रखो कहाँ, 15 सेंटीमीटर। अगर यदि आप वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी रखोगे तो प्रथम कहाँ बनेगा, वी पूछा नहीं था, अगर सवाल पूछ देता, पूछा आपसे, हाँ पूछा भी है आपसे, बोले प्रथम किस थी, यू तो आपने निकाल लिया, तो वी बराबर रखो यहाँ पे 2 × u कितना, माइनस के 15, 15 दूनी 30 अर्थात माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने u का मान निकाला, v का मान निकाला, सब मान निकाल लिए, और प्रथम कैसा होगा, v नेगेटिव आ रहा है, प्रथम कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। इस बात नोट कर ली।
हो गया नोट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है। अर्थात एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकल दूरी दी गई 10 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल पॉजिटिव होगा। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। यानी कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण, यदि कोई वस्तु, अच्छा एक उत्तल फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। पहली बात हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखिए, अगर वस्तु को आपने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और यदि आपने अनंत वक्रता, इस तरह समझो, ध्यान से समझ लो। अच्छा कौन सा डिवीजन है सवाल, उत्तल दर्पण है, पी एफ सी डॉट अन्य। अगर वस्तु को हमने अनंत व वक्रता, इसके अनंत व ध्रुव के बीच रखा, तो प्रत्येक कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। अर्थात यहां से यहां की दूरी कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर दी गई। यदि अनंत ध्रुव के बीच होगा तो प्रत्येक कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव फोकस बीच। लेकिन यदि अनंत पर रखेगा वस्तु, आप अनंत पर रख दो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका फोकस बनेगा। अर्थात वस्तु को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, आपको वस्तु को अनंत पर रखना होगा। तो v का मान कितना आगे निकालो यहाँ से, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। 1/f कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। v हमें ज्ञात करना है 1/, अनंत 1/10। अनंत कितना होता है, 0/1, एक ऊपर जाएगा। बताओ अनंत कितना होता है, 1/0 नहीं होता अनंत, 1/0। कोई इसका मान 0 मिलेगा, परेशान नहीं हो, हम पूरा सोल्व कर रहा है। अगर अनंत जो होता है, अनंत 1/0 होता है, ठीक है। 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, जो तो आपका 0 हो गया। तो सीधा v बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से मैं अभी त्रिगुणन करना हो, अभी ना करो। 1/10 बराबर 1/v, अब करो v बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अधिक से अधिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, प्रतिबिंब कब बनेगा, 10 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस पर। हम जानते हैं अनंत फोकस। लेकिन यदि आप अनंत ध्रुव के बीच रख रहे हैं कहीं भी, तो प्रत्येक कंडीशन में कहाँ बनेगा, ध्रुव फोकस के बीच बनेगा, जो 10 सेंटीमीटर से कम का होगा। हमें अधिक से अधिक प्रतिबिंब बनाना, अधिक से अधिक। तो वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, ठीक है। अगला सवाल देखो, दर्पण से संबंधित इसका लास्ट सवाल है। इसके बाद आपके वर्तमान के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। चलो, लास्ट सवाल इस दर्पण के टॉपिक का है। इसके बाद आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक के हैं, ठीक है। देख ले रहे हैं सवाल नंबर कौन सा है, 20 सवाल नंबर। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल में पीछे के बात सुनो, जितने भी जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, इनके पास यात्री जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल से जो दर्पण लगा रहता है, वो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का, इस उत्तल दर्पण का होता है कि बहुत बड़े एरिया को क्या करना, पास लाना, पूरा एकत्र कर देता है। यानी कि पूरे एरिया को है उस उत्तल दर्पण में अपने अंदर समाहित करता है। तो एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण, अर्थात आर का मान कितना दिया गया, आर का मान दिया गया 3 मीटर, 3 मीटर। और दर्पण उत्तल है, कोई है नहीं, यू वाले नेगेटिव, सो एफ यू वाले में नेगेटिव आ गया, सब पॉजिटिव। उत्तल दर्पण लगा है, पीछे से आ रही वस्तु जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात एक वस्तु है, बस एक वस्तु है कि नहीं है, वस्तु कहाँ है, 5 मीटर की दूरी पर, अर्थात यू बराबर दिया है -5 मीटर।
तो इसके प्रथम किस्ती ज्ञात करनी है, v का मान निकालना हमें, और प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है, आकार भी ज्ञात करना है। चलो आकार निकाल लेंगे हम, वो आकार ज्ञात की। ठीक, चलो देख रहे हैं। r दिया गया तो यहाँ से f निकाल सकते हैं r/2 से। r 3 मीटर बटे 2 तो 1.5 मीटर आएगा। तो लगाओ दर्पण सूत्र, 1/f हमें पता है 1.5 इक्वल टू 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस का 1/u कितना -5, 1/1.5 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/5। तो इससे हमारे लिए क्या प्लस का हो जाएगा, वो 1/1.5 प्लस का 1/5 इक्वल टू 1/v। तो पॉइंट हटा दी, जीरो बढ़ा दूँ पर हम, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, अब कैल्शियम 15 आ जाएगा। 15 एकम 15 अर्ध 10 और 5 तिया 15। गुणा भाग तो कैलकुलेशन तो आता होगा, एलसीएम लेना नहीं आता। हाल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस समय, लेकिन मैंने रुक गया। 13/15 इक्वल 1/v। तो 13 गुणा करोगे यहाँ से, अब तो 13 v बराबर मिल जाएगा 15, v बराबर मिल जाएगा 15/13। गुणा क्या करोगे यहाँ से, आप भाग दोगे तो v का मान आएगा 13 एकम 13 2, फिर से 13 एकम 13 1.5, हाँ ऐसे ही आ रहा शायद 1.1 के समथिंग आ रहा, 13 एकम 13 और फिर से 2 13 एकम 13, फिर कितना हो रहा था आपका 7 13 5 65 1.15 मीटर। कितना आ गया 1.15 मीटर। ठीक है, तो जो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे आपसे जो हमारे निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्मूले हैं उनको समझाएंगे हम। उसके बाद उससे संबंधित सवाल रहेंगे, उसके बाद लेंस। तो ऐसे ही हमारा धीरे स्टेप खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक दर्पण का खत्म होता हुआ, दर्पण जितने संबंध सवाल थे उनका हमने हर तरीके से लगाने का प्रयास किया, चाहे आपका गुना-गुनी वाला सवाल हो, चाहे आप कुछ भी करनी सवाल हो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। यह आपका जो पहला काम है, इससे पहले काम कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू बच्चों।